बढ़ते आगे रुक लेंगे बड़ी खबर का, जहां वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिल्ली बीजेपी एक्टिव है। दरअसल दिल्ली बीजेपी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रेल भवन गोल चक्कर पहुंचे हैं। वक्फ बिल के समर्थन में मुस्लिम भी उतरे हैं। थोड़ी देर बाद पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। तो ऐसे में अब जहां एक तरफ राजनीति देखने को मिल रही है, वहीं मुस्लिम भी वक्फ बिल के समर्थन में उतर आए हैं। थोड़ी देर बाद वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और इस दौरान दिल्ली बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मुस्लिमों का भी समर्थन इस बिल को मिलते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कुछ मुस्लिम भी ऐसे हैं जो इस बिल के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं और दिल्ली बीजेपी के समर्थन में इस बिल के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। वक्फ बिल के समर्थन में मुस्लिम भी उतरे हैं। थोड़ी देर में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल और ऐसे में दिल्ली बीजेपी बिल को लेकर के एक्टिव नजर आ रही है। बता दें कि दोपहर 12 बजे का समय, अब से कुछ ही देर का समय, लगभग 45 मिनट बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और किरण रिजिजू ये बिल पेश करेंगे। हालांकि इस दौरान विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। विरोध लगातार जारी है। इंडिया गठबंधन विपक्षी दल लगातार सरकार के इस बिल को गलत ठहरा रहा है और विरोध जता रहा है। वहीं दूसरी ओर जहां एक तरफ टीडीपी और जेडीयू सरकार को समर्थन दे रही हैं, वहीं अब दिल्ली बीजेपी भी बिल के समर्थन में एक्टिव मोड पे नजर आ रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के दिल्ली बीजेपी समर्थन में है और एक्टिव नजर आ रही है। वीरेंद्र सचदेवा रेल भवन गोल चक्कर पहुंचे हैं और इस दौरान कुछ मुस्लिम लोग भी ऐसे हैं जो इस बिल को समर्थन दे रहे हैं। तो आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के दिल्ली बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दरअसल वीरेंद्र सचदेवा रेल भवन गोल चक्कर पहुंचे हैं और इस दौरान बिल को समर्थन मुस्लिमों का भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 12 बजे किरण रिजिजू वक्फ बिल पेश करेंगे। इस पर चर्चा होगी। 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है चर्चा करने के लिए, जहां सत्ता दल और विपक्षी एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। किरण रिजिजू का हाल ही में बयान सामने आया कि वोट बैंक की राजनीति विपक्ष की तरफ से की जा रही है। गरीब मुसलमानों की चिंता जरूरी है और वक्फ संशोधन बिल देश हित में है। हालांकि विपक्षी दल इस पूरे मामले को लेकर के सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जेपीसी की बैठक में जो निर्णय लिया गया उस पर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में 8 घंटे की चर्चा के बाद क्या बिल पारित होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रश्नकाल चूंकि लोकसभा में चल रहा है, कार्रवाई जारी है और ऐसे में प्रश्नकाल के बाद वक्फ बिल पेश किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी जुड़े हुए हैं। ललित जी, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के दिल्ली बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है और खास बात यह है कि इस दौरान रेल भवन की तस्वीरें अगर हम देखें तो कुछ मुस्लिमों का भी समर्थन इस बिल को देखते हुए देखने को मिल रहा है। इस बिल को कुछ मुस्लिम भाई भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकृति बिल्कुल कोई कुछ नहीं, बल्कि मैं कहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, जो उनको समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो लगातार जो है इसके समर्थन में एक तरह से मार्च कर रहे हैं, खड़े हैं। उनका साफ तौर हाथों में तख्तियां लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से वक्फ संशोधन का बिल लाया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर मुसलमानों के हित में है और इससे मुसलमानों को कई स्तर पर फायदा होगा। जो यहाँ पर मुसलमान हैं, जो यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि इससे हमेशा से ही ये बात सामने आई है कि क्या आज तक वक्फ कानून ने, वक्फ बोर्ड ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई है, क्या कोई वक्फ बोर्ड ने आज तक कोई अस्पताल बनाया है। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर वक्फ का आज तक का इतिहास रहा है, वो अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक तरह से वक्फ बोर्ड ने कहता तो वो जरूर है कि मुस्लिम हितों की बात है, लेकिन मुस्लिमों के लिए एक्चुअली कोई हित नहीं हुआ।
बिल्कुल ललित जी, हालांकि इस पर सत्ता दल और विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहां किरण रिजिजू का हाल ही में बयान सामने आया कि 8 घंटे की चर्चा का समय दिया गया है, विरोध जताना है तो बिल्कुल जताइए, लेकिन तर्क संगत विरोध होना चाहिए। हम विपक्षियों की सभी बात सुनने के लिए तैयार हैं और सरकार की तरफ से हर एक सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में विपक्ष की तरफ से वोट बैंक की राजनीति का आरोप भी लगाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष की ओर से वोट बैंक की राजनीति के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज जब संसद में ये बिल पेश होने जा रहा है जी, उससे पहले हर पार्टी, हर जो दल है वो अपनी राजनीति के अनुसार एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल हैं वो अपनी राजनीति देख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुसलमानों के जो वक्फ बिल लाया जा रहा है ये मुसलमानों के हित में कतई नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थन के दल हैं वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों का हित होने वाला है। तो हर आदमी का अपनी राजनीति के अनुसार एक तरह से वो अपने फायदे तलाश रहा है। वो देख रहा है कि आखिरकार क्या कुछ होना है, किसमें उसको फायदा होता है, कहाँ से उसका वोट बैंक सत्ता है। तो हर आदमी यही कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से जो है इसको लेकर आगे बढ़ रही है। उसका साफ तौर पर कहना है कि वक्फ संशोधन जो बिल है, उस वक्फ संशोधन बिल के आने के बाद मुस्लिमों के हित में एक तरह से वास्तविक तौर पर आज ही से काम शुरू हो पाएगा। जी बिल्कुल ललित जी, लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जेपीसी की मीटिंग को लेकर के हुए फैसले पर भी विरोध जताया। उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्षियों की तरफ से जो संशोधन सामने रखा गया, जो प्रस्ताव सामने रखे गए, उसको अस्वीकार किया गया, सरकार के सभी प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है। देखिए, सरकार के संशोधनों को स्वीकार तो किया गया। कल जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी आज होने वाले इस बजट के लिए, इस बिल के लिए, उसके लिए उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले में जो भी एक तरह से इस पूरे मामले में उनका ये कहना था कि समय जो है वो 8 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे का दिया जाना चाहिए। तो सरकार की ओर से कहा गया कि 8 घंटे का समय पर्याप्त है, अगर जरूरत पड़ेगी तो समय को और बढ़ा दिया जाएगा, जैसा कि किरण रिजिजू बार बार इस बात को कह रहे हैं। लेकिन अनावश्यक तौर पर 12 घंटे का समय निश्चित करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस बात को अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर जिस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं, अब देखना ये होगा कि जब 12 बजे ये हाउस में पेश होगा बिल, उसके बाद कौन सी पार्टी क्या तर्क रखती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक